हेलो फ्रेंड्स, कई लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि एक वीडियो हाइट इंक्रीज पर बनाने के लिए कि कैसे नेचुरली हाइट को बढ़ाया जाए। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो में कोई फेक मोटिवेशन या फेक उम्मीद वाली टिप्स नहीं दूंगा। जो एक्चुअल फैक्ट्स है उसी के बारे में बात करूँगा। हमारी जो हाइट है वो 18 साल तक बढ़ सकती है और मैक्सिमम 20 साल तक खींच सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और हमारी जो हाइट ग्रोथ है वो दो चीज़ों पर डिपेंडेंट है। फर्स्ट, जेनेटिक, 70 to 80% हमारे जेनेटिक पर डिपेंडेंट है। एंड सेकेंड है लाइफस्टाइल, 20 से 30% हमारे लाइफस्टाइल पर डिपेंडेंट है। तो डिटेल में जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। हेलो, मेरा नाम है मृणाल विश्वास। स्वागत है आप सभी का जेन्युइन टिप्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट, जेनेटिक। 70 to 80% जो हाइट ग्रोथ है वो आपके जेनेटिक पर डिपेंड करता है, चाहे पापा दादा दादी के साइड से हो या माँ नाना नानी के साइड से हो। अब मान के चलिए आपके फैमिली में सबकी जो हाइट है वो ऑन एन एवरेज 5.5 फीट की है, तो जो आपके हाइट है वो 5.5 फीट से 2-3 इंच प्लस या माइनस हो सकती है, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं। अब अगर आपकी हाइट आपकी फैमिली में सबसे कम है तो उसके लिए सेकंड फैक्टर जिम्मेदार है, और अगर आप उस सेकंड फैक्टर पर वर्क करेंगे तो आप आपके हाइट को बढ़ा सकते हैं। बात करते हैं सेकंड फैक्टर, लाइफस्टाइल। 20 से 30% जो हाइट ग्रोथ है वो लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। अगर आप आपके लाइफस्टाइल को बैलेंस बनाकर चलेंगे तो 2 से 3 इंच हाइट ग्रो करवा सकते हैं, वो भी समय रहते हुए। अब सवाल है कि लाइफस्टाइल को कैसे बैलेंस करें, कैसे मेंटेन करके चले जिससे कि हम हमारे हाइट को बढ़ा सकें। तो फर्स्ट पॉइंट है, ईट अ बैलेंस डाइट। आपको ऑलवेज हेल्दी फूड खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशंस लेना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो बच्चे ज़्यादातर न्यूट्रिशंस नहीं ले पाते हैं, खाना स्किप कर देते हैं, वो फिर सप्लीमेंट के सहारे जीते हैं, उनको सप्लीमेंट लेना पड़ता है। तो मैं चाहूँगा कि आप सप्लीमेंट ना लेकर कोशिश करें नेचुरल फूड से ज़्यादा न्यूट्रिशंस गेन करें, स्पेशली प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी। बाकी न्यूट्रिशंस भी बहुत ज़रूरी है, ये ज़्यादा ज़रूरी है ग्रोथ के लिए। और इसके लिए आप आपके डाइट में फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, देन डेयरी प्रोडक्ट्स, वैरायटीज़ के दाल, देन नट्स, ड्राई फ्रूट्स, सोया चंक्स, घी, स्प्राउट्स, ये सब ऐड कीजिए। इन सब से आपको डेली न्यूट्रिशंस जो रिक्वायरमेंट है वो सब मिल जाएंगे। देन सेकेंडली, विटामिन डी के लिए आप डेली मॉर्निंग और इवनिंग सनलाइट लीजिए 20-20 मिनट। विटामिन डी आपको सनलाइट से फ्री मिल जाएंगे। एंड विटामिन डी का जो रोल है वो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करता है, जिससे आपकी बोन डेंसिटी, स्ट्रॉन्ग टीथ, बोन जो वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और मजबूत होते हैं, ग्रो करते हैं, जिससे आपकी हाइट भी बढ़ने लगती है। सेकेंड पॉइंट, अवॉइड शुगर, देन जंक फूड्स, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल, इन सब से आप बचने की कोशिश कीजिए। जो स्वीट्स है उससे भी दूर रहिए। अगर आपको लेना है तो वीकली एक बार लीजिए, इससे ज़्यादा मत लीजिए। देन जो जंक फूड्स है, जो बहुत ज़्यादा फ्राइड फूड है, जो ऑयली फूड है, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड है, इन सब से बचने की कोशिश कीजिए। अननेसेसरीली जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको जमने मत दीजिए, इससे आपके हाइट ग्रोथ में अफेक्ट होता है, आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। देन सेकेंडली, स्मोकिंग से बचिए, इसकी आदत मत लगाइए। स्मोकिंग से क्या होता है, हमारे जो लंग्स है उस पर अफेक्ट करता है, जिस वजह से आप फुल कैपेसिटी के साथ सांस अंदर नहीं ले पाते हैं, जिससे क्या होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन जितना चाहिए रिक्वायर्ड एट अ टाइम वो नहीं आप ले पाते हैं, और शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई कम होने लगता है। ऑक्सीजन सप्लाई कम होगा, टॉक्सिन्स लेवल बढ़ेंगे, आपके शरीर में प्रॉपर एनर्जी नहीं बनेगी, ब्लड सप्लाई सही से नहीं होगा, तो आपके शरीर में न्यूट्रिशन सही से पूरे शरीर में सप्लाई नहीं होगा, जिससे कि आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। सेकेंडली, अगर आप अल्कोहल ये सब ड्रिंक करते हैं, ये आपके लिवर और किडनी को डैमेज करने का काम करता है, ठीक है। और अगर आपके लिवर सही से काम नहीं करेगा तो डेफिनेटली आपका डाइजेशन सही नहीं होगा, तो अगेन आप जो भी खाना खाएंगे उससे न्यूट्रिशंस आप कंप्लीट ले नहीं पाएंगे, और लैक ऑफ न्यूट्रिशंस की वजह से आपकी ग्रोथ नहीं होगी। थर्ड पॉइंट, गेट द राइट अमाउंट ऑफ स्लीप। यस, नींद बहुत ही ज़रूरी है हाइट ग्रोथ के लिए। जब हम सोते हैं तब हमारे जो ग्रोथ हार्मोन है वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं और वो अच्छे से काम करने लगते हैं। आप नोट कीजिए, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ है वो 14 से 17 घंटा सोते हैं, जिस वजह से उनकी हाइट जल्दी से बढ़ने लगती है, वो जल्दी ग्रो करने लगते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं हम कम सोने लगते हैं और हमारी जो ग्रोथ स्पीड है वो कम होने लगती है। इट डजेंट मीन कि सिर्फ सोने से ही हमारी हाइट बढ़ती है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जितना न्यूट्रिशन ज़रूरी है, सिमिलर वे राइट अमाउंट ऑफ स्लीप भी बहुत ही ज़रूरी है। और आप कोशिश कीजिए कि ऑन एन एवरेज 6 से 8 घंटे के बीच सोए।
ना 6 घंटे से कम ना 8 घंटे से ज़्यादा, ये पर्याप्त है आपके लिए और इससे आपके हाइट ग्रोथ होने में भी हेल्प मिलेगी। 4th पॉइंट, अवॉइड स्ट्रेस, बी एक्टिव, बी एनर्जेटिक, बी हैप्पी। आप जितना ज़्यादा चुस्त दुरुस्त रहेंगे, खेलते कूदते रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, उतना ही आपका जो ग्रोथ हार्मोन है वो अच्छे से काम करेगा और आपकी हाइट जल्दी बढ़ेगी। आप नोट कीजिए, जो बच्चा ज़्यादा चुस्त दुरुस्त रहते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, वो जल्दी ग्रो करते हैं कंपेयरिंग जो बच्चा एकदम स्ट्रेस और टेंशन लेता है। तो आप भी कोशिश कीजिए कि स्ट्रेस से दूर रहें। जितना आप स्ट्रेस लेंगे उतना ही आप बीमार पड़ेंगे तो ज़्यादा दवाई गोली मेडिकेशंस पर आपको डिपेंड रहना पड़ेगा। और जितना ये केमिकल ड्रग्स ये सब आप मतलब मेडिसिन भी एक तरह का ड्रग्स ही है, तो वो ये जितना आप इनटेक करते रहेंगे कहीं ना कहीं ये आपके ग्रोथ हार्मोन पर अफेक्ट करता है और आपकी हाइट ग्रोथ रुक जाती है। सो ऑलवेज बेटर कि बी हैप्पी, स्टे फिट, बी एक्टिव, चुस्त दुरुस्त रहे, मस्त रहे, खेलते रहे। 5th पॉइंट, फोकस ऑन एक्सरसाइज एंड योगा। जी ये बहुत ही ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अक्सर इस चीज़ को हम अवॉइड करते हैं। डेली 30 से 60 मिनट आप एक्सरसाइज और योग कीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, कोई भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, अलग अलग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए, जैसे कि हलासन, सर्वांगासन, चक्रासन, देन साइकिलिंग, जॉगिंग, रनिंग, स्विमिंग, लटकना। इन सब से क्या होता है, जो बोन के यहाँ पर कार्टिलेजेस है उसमें जो ग्रोथ प्लेटलेट है वो अच्छे से वर्क करने लगता है, और वो अच्छे से वर्क करता है तो हमारी जो हाइट है वो बढ़ने लगती है, ग्रोथ होने लगती है। सेकेंडली, योग करेंगे तो आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, आपका जो डाइजेशन है वो सब कुछ सही से काम करेगा। अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको रेगुलर आप कीजिए तो आपके शरीर में ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, टॉक्सिन्स नहीं होंगे, देन आपका डाइजेशन सब कुछ सही रहेगा, ब्लड फ्लो आपके शरीर में अच्छे से होगा, ब्लड सप्लाई सही से होगा, जिस वजह से जो भी आप खाना खाएंगे, न्यूट्रिशंस, ऑक्सीजन सब आपके पूरे सेल्स तक पहुंचेंगे और आपकी जो हाइट है वो जल्दी ग्रो करने लगेगी। एक बात उन लोगों के लिए बोलना चाहूँगा जो 20+ एज के हैं और जिनकी हाइट नहीं बढ़ सकती है, प्लीज़ आप डीमोटिवेट मत होइए। आपके पास जो है, जैसा है, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसी से खुश रहिए, उसी से पॉजिटिव सोचिए। जैसे कि मैं हूँ, मेरी हाइट भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मेरे पापा मम्मी से, मेरे दादा दादी, नाना नानी से हाइट मेरी ज़्यादा है 2-3 इंच, क्योंकि मैंने समय रहते हुए अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस बनाकर चला है और शुरू से एक्सरसाइज ये सब मेंटेन करता हूँ, जिस वजह से उनसे हाइट 2-3 इंच ज़्यादा है। लेकिन ये नहीं कि मेरी हाइट बहुत ज़्यादा है, फिर भी मैं खुश हूँ, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ और इसी से मैं पॉजिटिव रहता हूँ। अब लोगों की जो पहचान है वो हाइट से नहीं होती है, उनके क्वालिटीज़, उनके जो बिहेवियर है, उनके जो नेचर है, उसी से उनकी पहचान होती है। तो आप नोट कीजिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पैर नहीं हैं, जिनके हाथ नहीं हैं, जो दिव्यांग है, फिर भी वो जीने की कोशिश करते हैं, खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। हम और आप तो फिर भी खुशकिस्मत है कि सब कुछ सही सलामत है, तो फिर क्यों ना हम उससे खुश रहें, उसको एक्सेप्ट करें। हर लोगों में अलग अलग क्वालिटी होती है, जो आप में क्वालिटी है वो दूसरों में नहीं, जो दूसरों में वो आप में नहीं। तो आप में जो क्वालिटी है उस पर फोकस कीजिए, उसको और निखारने की कोशिश कीजिए, ताकि दुनिया आपको आपके हाइट से नहीं, आपके क्वालिटी से पहचाने। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आई होप इन्फॉर्मेशन एकदम हेल्पफुल है। ऐसे ही जेन्युइन टिप्स के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को सही लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, वरना आप डिसलाइक कर सकते हैं। और कुछ भी आपके मन में अगर डाउट हो या कोई सजेशंस, कोई फीडबैक हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पर शेयर कीजिए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए जेन्युइन टिप्स के साथ। धन्यवाद।